इसमें तो अब कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि भारत में तारीख और हिस्ट्री को बदलने की कोशिश हो रही है, बल्कि बदलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो संजीव सान्याल ब्राह्मण है, ये बंगाली ब्राह्मण, और ये ज्यादातर काम ब्राह्मण्स कर रहे हैं। इनको हिंदुइज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हिंदुइज्म पे कंट्रोल करना चाहते हैं फिर एक दफा, कि ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो वो क्या करते हैं, कभी मुसलमान पे हमला, कभी क्रिश्चियन पे हमला, कभी उस पे हमला, ताकि हिंदुओं को यूनाइटेड कर सके सो कॉल्ड। हालांकि ब्राह्मणिक एजेंडा है ये हिंदुइज्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये संजीव सान्याल कहता है अशोक पहले बुद्धिस्ट हुआ था, उसके बाद में कलिंगा हुआ था। अब देखो तारीख बदलने की कोशिश हो रही है। अब ये नया शोषा है। मैं पूछता हूं, जब अशोक 99 अपने भाइयों को मारा था किंग बनते वक्त, जब वो बुद्धिस्ट था, हिंदू था। भाई तुम तो औरंगजेब का नाम लेते ना, 4 को मार दिया, 3 को मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, तो फिर ये 100 का क्या करेंगे? 99। Many other things need to be rewritten about this. For example, this whole idea about Ashoka and his relationship with Kalinga. I've said this in in a previous lecture, that this whole idea that Ashoka went to Kalinga, sacked it, then felt very sorry for the Odia and changed his religion and became a pacifist. There's in fact no evidence of this at all. By all indications, Ashoka was a Buddhist when he attacked Kalinga, having attacked and caused mayhem by his own admission, and there is actually there is now the site of Tosali has been found, so there is even archaeological evidence of the carnage. He then did not become a pacifist at all, for the very simple reason, none of the Ashokan inscriptions in Odisha mention his regret. None of them. If you wanted to have such great regret and you wanted to apologize to the Odia, surely the place to apologize to them was in Odisha. In fact, the only place where he expresses his regret are in inscriptions which are now far away in places like Pakistan. And even those inscriptions, you have to read properly. So yes, he does this one nice paragraph which is there in all your NCERT books about how he felt regret. But just a couple of paragraphs down, he then says that, you forest tribes remember that notwithstanding the regret I'm feeling for what I did to those chaps, if you behave badly, I will do the same thing to you. So now if you think that is pacifism, that's your अशोक की रियासत अफगानिस्तान से शुरू होके बंगाल तक बड़ी रियासत थी, और ये प्री हिस्टोरिक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 304 बीसी में पैदा हुआ, 232 बीसी में खत्म हो गया, तो तकरीबन ये 72 साल जिया। 40 साल की उम्र में कलिंगा हुआ। कलिंगा में ये आदमी अशोक 1.5 लाख लोगों का कत्ल करा है। उसके बाद ये बुद्धिज्म, रिग्रेट। अब ये संजू सान्याल एक नया शोषा लाया। देखो भाई, अगर उसको माफी चाहना था तो माफी कलिंगा में चाहता था, उधर ही ओडिशा में या जो भी इलाका है। उसको नॉर्थ वेस्ट उधर पाकिस्तान के इलाके में जाने की क्या जरूरत थी? वहां जाके करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, कोई ह्यूमन राइट्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कत्लेआम करा, डिफीट दे दिया, 1.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ, वो रास्ते में जा रहा था अपनी जगह पे, वहां जाके स्टेटमेंट दिया, वो ये लिखा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं। तो ये संजीव सान्याल, ये ब्राह्मणिक एजेंडा है, और ये हिस्टोरियंस ये हिस्ट्री को चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये तकरीबन ब्राह्मण्स, ये इनका एजेंडा एक ही है। ये दे डोंट हेल्प हिंदुइज्म। नो, हिंदुइज्म का एजेंडा ही नहीं है। अब संजू सान्याल बोलता है
अरे नहीं 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 नहीं, ये तो इट डजंट मेक एनी सेंस। पहले वो बुद्धिस्ट हुआ था, उसके बाद कलिंगा हुआ। अब ये संजू सान्याल कौन है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण्स हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान बादशाह खराब, हर हिंदू बादशाह शरीफ, हर मुस्लिम बादशाह कॉम्प्लेक्स। अब मैं ये संजू सान्याल से पूछता हूं, जब अशोक तख्त पे आया था, अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल करके आया था, जब वो बुद्धिस्ट था, पकड़े गया। देखे आप, पकड़े गया जब वो ना बुद्धिस्ट था वो। अब ये चौथ तरफ लेक्चर्स देते फिर रहा है, ये है वो दीपक, साई दीपक है, और एक कुछ ना अजीब नाम है उसका। इनका काम ही है ब्राह्मणिक एजेंडा। ये कोई हिंदुओं के फेवर में नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हिंदुओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये लोग क्या निकाले ट्रिक, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों से जान छुड़ाओ, तो फिर यह चीज हमारी गिरफ्त में आ जा सकती। यह है एजेंडा। इस एजेंडा के तहत काम हो रहा है। अब अकबर भी खराब है, टीपू सुल्तान कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। कौन बोल रहे हैं? हमारे आली जनाब जयशंकर साहब। मैं जयशंकर बोलता हूं, सारी दुनिया को लेक्चर देते आप ना फॉरेन मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते यार। यू टॉक लाइक प्रोफेसर। और यूरोप यूरोप यूरोप, अरे डिप्लोमेसी की नाम नहीं आती आपको? नाम नहीं आता। डिप्लोमेट ऐसी बात करता, यूरोप को लेक्चर, अमेरिका को लेक्चर, बंद हो गया लेक्चर पूरा, बंद हो गया ना। तो जयशंकर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जरा शिवाजी के ताल्लुक से बोलो। महाराष्ट्र में दाखिल नहीं हो सकेंगे आप, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री से रिजाइन करना पड़ेगा आपको। हर मुसलमान बादशाह कॉम्प्लेक्स। अब ये अशोक की फाइल धोने की कोशिश हो रही। अशोक वैसे 304 बीसी में पैदा हुआ था और 2232 में कुछ इसकी डेथ हो गई। अबाउट, क्योंकि रिवर्स जाती ना गाड़ी, अबाउट 72 ईयर्स ये जिंदा रहा। 40 साल की उम्र में कलिंगा हुआ। यह है इसकी कहानी। इसके बाबा का नाम बिंदुसारा। बादशाह बादशाह होता, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे ना अशोक हो। बादशाह बादशाह, शहंशाह शहंशाह, दे आर ब्रूटल। जब आप उनके तख्त को चैलेंज करेंगे, तलवार से आपका सर कलम कर दिया जाएगा। सारे बादशाह ऐसे होते, कोई बादशाह फूल नहीं फेंकता आपके ऊपर, होता ही नहीं ऐसा। चाहे, और फिर बादशाह का मजहब कैसा, आप देख लीजिए जाके महलों में क्या क्या होता है। अब आप फेरी टेल्स लिख लो, अशोक के ताल्लुक से, औरंगजेब के ताल्लुक से, या उसके लिख लो, मगर हकीकत यह है बादशाह बादशाह होता। तो अशोक हिंदू था, 1.5 लाख लोगों का कत्ल करा।